लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हैरानी की बात है कि कामयाब हो रहे हैं। अयोध्या में आपको हराया था, अयोध्या में आपको हराया था। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि लगातार, ठीक है आप जीत रहे हैं, आपको जीत मुबारक हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में जनता का आदेश हम बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर सनातन इस देश में खतरे में है, अगर बीजेपी के नेता कहते हैं अगर देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, सारे मुख्यमंत्री हिंदू है, तो अगर उनको लगता है कि हिंदू खतरे में है, तो ललित जी मुझे लगता है इन सारे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी अमित जी, अब एक बात, मैंने आपको पूरा बहुत धैर्य के साथ सुना। आपने कहा कि ये सब हुआ, पश्चिम बंगाल में इतने लाख लोगों के नाम काटे गए। आपकी पार्टी के बड़े लीडर ने कुछ दिन पहले कहा था कि ममता बनर्जी तो पार्टी बी है बीजेपी की, तो आपका क्या आपस में अभी तालमेल चल रहा है? वो इंडिया गठबंधन में है? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एकता में ताकत होती है, मैं में ताकत नहीं होती, हम में ताकत होती है। शायद अब इस हार के बाद उन्हें भी सबक मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे उन्होंने एक राह बनाई बीजेपी के लिए। हाँ। अगर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती तो आज स्थिति परिस्थिति कुछ और रहती। लेकिन मैंने कहा ना कि हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं। और लगातार मैं कहना चाहता हूं कि आप ठीक है, आज आप जीत रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ललित जी हम लोग आपके साथ 10-12 सालों से डिबेट कर रहे हैं। तो मैं आज इतना ही कह सकता हूँ, रुझान इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। जी जी। और एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि आखिरी तक जो है कांग्रेस हार नहीं मानती है, आखिरी तक हिम्मत बनाए रहती है कि नहीं कुछ तो बदलाव होगा, या हम ललित इसे ये कहें कि हार नहीं मानती या हार स्वीकार नहीं करती, दोनों हो सकता है। हालांकि इंतजार करना होगा। हमारे साथ राकेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, यहाँ पर बार बार ये मुद्दा काफी ज्यादा उठा, प्रभावी भी रहा कि ऐसा तो कोई चेहरा है नहीं, महिला चेहरा है नहीं, आखिर बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी और जिसका असर दिखाएगी। बाकी बड़े मुद्दे तो लेकर बीजेपी आ रही है, पर वैसी महिला कैंडिडेट लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बीजेपी के लिए। उसके बावजूद भी जिन्हें उन्होंने मैदान में उतारा, उसके बाद भी ऐसी बढ़त, मतलब ये दर्शाता है कि नहीं बीजेपी की ताकत यहां पर दिखा रही है, या बीजेपी का हम कहें जादू यहां पर चल रहा है। महिला मैदान में हो या पुरुष, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी मैंने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, बड़ा अच्छा उन्होंने एक शेर भी बोला, मैं उसी से शुरुआत करता हूं। बीजेपी ने भी कर दिखाया है, बीजेपी ने दिखाया कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ निकल जाएंगे रास्ता हो जाएगा। तो रास्ता बंगाल में जो भाजपा ने बनाया है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और तारीफ करनी चाहिए। हाँ, और कांग्रेस जैसे कह रहे हैं मजबूती के साथ, तो बिल्कुल एकदम फेविकोल का मजबूत जोड़ की तरह एकदम मजबूती से वहीं जीरो पे खड़ी है, जो पहले चुनाव में जीरो पे थी। तो उन्होंने कोई बदलाव उसमें नहीं है, पूरी मजबूती से वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो अच्छी मजबूती है, ठीक मजबूत जोड़ है। पर थोड़ा सा अगर ये प्रैक्टिकल मुद्दों की बात करें, अगर ये जहां तक महिला हम बात कर रहे थे, महिला चेहरे की, ठीक, देखिए महिला चेहरा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर महिलाओं के लिए काम करना, महिलाओं के लिए विचार रखना इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना चलाई, देश की महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया, अभी रिजर्वेशन लेके आए महिलाओं के लिए, जिसको कि कांग्रेस ने मिलके अन्य दलों के साथ उसको खारिज करवाया, उसको गिरा दिया उस चीज को कि महिलाओं को उनका हक ना मिले। तो कहीं ना कहीं महिलाएं देख रही हैं, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर महिलाओं पे अत्याचार हुए, जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, जिस तरीके से उन पे अन्याय हुआ, और जिस तरीके से वहां की महिला मुख्यमंत्री एक वक्तव्य देते कि शाम को 7 बजे का महिलाओं को निकलना नहीं चाहिए, सारी गलती भी महिलाओं के ऊपर ही थोप दी। तो वहां की महिलाओं ने भी दिखा दिया कि हमें ऐसी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें जेंडर बेस, हमें कोई नेता नहीं चाहिए कि महिला है तो इसको जिता दो। हमें वो नेता चाहिए जो हमारा अधिकारों का रक्षा कर सके, हमारे लिए काम कर सके, हमारे सुरक्षा कर सके, हमारे लिए काम हो, अधिकारों का हनन ना हो। यही मुख्य जो है सब वोटर्स के जहन में रहा और इसी को सोच करके वोट भी किया। इसी बीच मैं आपको रोकना चाहूंगी, इंदौर से पार्षद पुष्यमित्र भार्गव महापौर जो है, उनका रिएक्शन आ गया। पुष्यमित्र भार्गव जो है, पुष्यमित्र भार्गव, और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि कम ही आजकल उनके रिएक्शन आते हैं, अब आ रहे हैं तो सुन लिया जाए। पुष्यमित्र भार्गव क्या कह रहे, सुनवाइए जरा। और पश्चिम बंगाल के परिणाम आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि देपालपुर का गुड लक पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। और जो रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और पश्चिम बंगाल में आज कमल खिलकर एक नया इतिहास बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।
तो ये बड़ी अच्छी बात है, भाजपा की तैयारी उसकी पूरी रहती है पार्टी की, बैनर पोस्टर पर्चा, कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती, चाहे बिल पास हो ना हो।